तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोविजन एंड रिजर्व। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने किया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन का मीनिंग, उसके कॉजेज और उसके कितने मेथड से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अब हम पढ़ेंगे प्रोविजन। पहले हम पढ़ेंगे प्रोविजन, उसके बाद रिजर्व। तो प्रोविजन को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। ठीक है, बाहर बहुत सारे बादल हो रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है, आपको लग रहा है बारिश आने वाली है। ठीक है, पर आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है ना, तो अभी बारिश हुई नहीं है, पर सिर्फ आप अज्यूम कर रहे हो कि बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम ऐसा बन रहा है। ठीक है, कि बारिश हो सकती है। तो आपने क्या किया, उस बारिश से बचने के लिए आपने अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी किया। ठीक है, अब वो अम्ब्रेला का काम क्या है कि अगर बारिश हुई तो आप उसे ओपन करोगे। ठीक है, और वो आपको गीले होने से बचा लेगा। ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए, तो कि हमारा मतलब कुछ लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रोविजन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने क्या किया कि एक प्रोविजन लिया, ठीक है, जिसका नाम था अम्ब्रेला। ठीक है, कि अगर बारिश हुई तो आप उसे खोल लेंगे और अगर बारिश नहीं हुई तो आप उसे नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो प्रोविजन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारी कंपनियां भी सेम यही करती है। कंपनीज को अगर लगता है कि हमारा फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है, हमें उन्हें अगर कुछ फीलिंग आती है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो हम उसको तब कवर करने के लिए आज से ही कुछ पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमें अगर फ्यूचर में कुछ लॉस हो तो हम उस लॉस को बियर कर सके। ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी बिजनेस में लॉस ना हो तो। ठीक है, तो प्रोविजन हमारे मेनली होते क्या है कि फ्यूचर में हमें जो लॉस होने वाला है, बट अनएक्सपेक्टेड लॉस, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म में पढ़ा था कि फ्यूचर के हम लॉसेस को पहले से मान के चलते हैं, प्रॉफिट को नहीं मान के चलते। तो सेम हमारे प्रोविजंस में भी यही हम फंडा अप्लाई करते हैं कि हमें जो फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं हम उनके लिए पहले से ही तैयार रहें। ठीक है, तो प्रोविजन हमारे वही होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेज होने वाले हैं हमें फ्यूचर में, उनसे बचने के लिए हम कुछ प्रोविजंस बनाते हैं पहले से। जैसे देखो, होता है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है। ठीक है, डाउटफुल डेट मतलब हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने हमारे पास सामान लिया है कुछ, ठीक है, क्रेडिट बेस पे उन्होंने हमारे पास कुछ सामान लिया है। कल को वो पैसा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हमारे पास कोई गारंटी थोड़ी ना कि वो पैसे देंगे। नहीं भी दे सकते, क्या पता कल को वो बैंकरप्ट हो जाए, पैसे ना दे पाए किसी रीज़न से। तो वो जो पैसे नहीं दे पाएगा उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कि मतलब अगर वो कल को पैसे नहीं दे पाएंगे तो हमें लॉस होगा ना, तो उस लॉस को पहले से ही हम बियर कर सके, इसलिए हम बनाते हैं प्रोविजंस। जैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, की कल को हमें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ गया, हमारे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले से अपनी सेविंग्स करके चलते हैं कि कल को ज़्यादा हमें अगर टैक्स पे करना है तो हम कर सके। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे हम प्रोविजंस पढ़ते हैं अकाउंट्स में, कि मतलब कल को हमें कोई लॉस बियर ना करना पड़े। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोविजन में। अब यहाँ पे हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजन दे रखे हैं। यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दे रखी है। एक होते हैं गुड डेटर्स, एक होता है बैड डेट्स, एक होता है डाउटफुल डेट्स। अब गुड डेटर्स क्या होते हैं, जिनके पास मतलब हमारे वो डेटर्स जिनके पास हम इजीली पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो हमें पैसे दे देंगे, हमें उन पे मतलब कोई शक नहीं है कि वो कल को हमें पैसा नहीं देंगे। बैड डेट्स क्या होते हैं कि मतलब कोई बंदा ऐसा है जो बैंकरप्ट हो गया, वो पैसे दे ही नहीं सकता, वो मतलब इतना अब लायक ही नहीं बचा कि वो हमें पैसे दे सके, तो उससे तो कोई उम्मीद करने की वो ही नहीं है, तो वो होते हैं हमारे बैड डेट्स। डाउटफुल डेट क्या होता है, मतलब वो पैसा दे भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, और नहीं भी दे सकते हैं। कल को अगर उसके पास होंगे पैसे तो वो दे देगा, और नहीं भी दे सकते, मतलब डाउट है हमें उन पे, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो प्रोविजन क्लियर हुआ। हमें अब हमें अब यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जांपल दे रखे समझाने के लिए, कि हम हमारे किस 300 ट्रेडर्स की हमें बुक्स दे रखी है, तो उसके सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 68,000। ठीक है, हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है बैड डेट्स प्रूव्ड बैड बट नॉट रिकॉर्डेड अमाउंटेड टू ₹8,000, मतलब 8,000 के हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। ठीक है, कि मतलब अब हम हमें पैसा नहीं दे सकते, और हमने प्रोविजन जो क्रिएट किया था वो 10% किया था डेटर्स पे। तो हम करते क्या हैं, बैड डेट्स में से इसका फाइनेंशियल, अगर
मैं जर्नल एंट्री से नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रही हूँ। तो हम करते क्या है, 68,000 हमारे डेटर्स थे, ठीक है। इसमें से हम 8,000 माइनस करेंगे और फिर हमने जो प्रोविज़न क्रिएट किया था उस प्रोविज़न को माइनस करेंगे। प्रोविज़न हमने कितना किया था, 68,000 का 10% 6800। तो अब जो हमारे बचेंगे वो हमारे बचेंगे डेटर्स, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं। ये हमें इसकी जर्नल एंट्रीज दे रखी कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व भी हमारे प्रोविजंस की तरह ही होते हैं, पर रिजर्व हम हमेशा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है ना हमारे बिजनेस में, प्रॉफिट जितना भी होता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के हम आगे की अपनी सेविंग्स के लिए रख लेते हैं। मतलब कुछ रिजर्व करके रख लेते हैं अपने प्रॉफिट में से कि इस साल अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हमने रिजर्व कर लिया, ठीक है। और एक मेन डिफरेंस होता है इनमें कि रिजर्व है वो ज़रूरी नहीं होता बनाना, प्रोविजन है वो कंपलसरी होता है। रिजर्व अब जरूर रिजर्व क्योंकि हम हमेशा हमारे प्रॉफिट्स में से ही लेते हैं, ठीक है। और प्रोविजन ज़रूरी नहीं है हम हमारे प्रॉफिट में से ही करें, वो हमें करना ही करना ज़रूरी होता है क्योंकि बैड डेट्स हो गए, कल को कुछ और लॉस हो गया हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो उनको बियर करने के लिए होता है प्रोविजन। और रिजर्व वो होता है हमारी फ्यूचर में अपने बिजनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे बोलते हैं हम रिजर्व, ठीक है। तो हमारे जर्नल रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होते हैं, कैपिटल रिजर्व होता है। तो हमारे ये रिजर्व होते हैं। ये हमें यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है प्रोविजन और रिजर्व का। तो फर्स्ट हमें डिफरेंस दे रखा है, प्रोविजन जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं, रिजर्व हमारे होते हैं वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ क्रिएटेड फॉर अ नॉन लाइबिलिटी और एक्सपेंस pertaining to current accounting period, the amount of which is not certain। मतलब हमारे जो प्रोविजन होते हैं, हमारे जो रिजर्व होते हैं वो मतलब आगे हमारे फ्यूचर में जो भी लॉसेस होने वाले हैं उनको कवर करने के लिए किए जाते हैं, बट वो होंगे या नहीं होंगे वो हमें कुछ मतलब कोई सर्टेन अमाउंट नहीं होता है इसका, ठीक है। और ना कोई सर्टेन मतलब टाइम होता है कि कितने टाइम के लिए करना है, कितने कितने पैसे तक हम जोड़ सकते हैं, वो कोई मतलब कोई फिक्स लिमिट नहीं है। हमें बस अपने लॉसेस को बियर करने के लिए पहले से ही हमें तैयार रहना पड़ता है। और रिजर्व वो होते हैं वो हमारी रिजर्व हम इसलिए जोड़ते हैं ताकि हम अपने आगे बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा सके, ठीक है। मतलब अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ा सके, उसके एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए हम रिजर्व जोड़ के रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रोविजन जो होते हैं वो हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स को घटाते हैं, ठीक है। और रिजर्व का हमारा प्रॉफिट पे कोई असर नहीं होता। अब ये बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं हम, पहले इसको देखते हैं। रिजर्व जो होते हैं वो सिर्फ देखो हमारी बैलेंस शीट ऐसे होती है, सिर्फ ये क्रेडिट साइड होता है, ये लाइबिलिटी होती है मतलब, और यहाँ हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट होता है हमारा बैलेंस शीट में। तो रिजर्व को हम सिर्फ यहाँ दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। और प्रोविजन को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे हमारे डेटर्स हैं, यहाँ हम एसेट डेटर हमारे एसेट ही तो है ना। तो हम यहाँ पे जैसे हमारे डाउटफुल डेट हो गया 8,000 के, हमने एक ऊपर एग्जांपल किया था, तो 8,000 हम यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे। और रिजर्व को हम सिर्फ खाली लाइबिलिटी साइड में ऐसे ही शो करते हैं। और मतलब और जो प्रोविजन होते हैं उन्हें हम जिस चीज़ का वो प्रोविजन है उसमें से माइनस करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रोविजन बनाने हमारे लिए कंपलसरी होते हैं और रिजर्व बनाने हमारे लिए कंपलसरी नहीं होते, क्योंकि प्रोविजन वो होते हैं जो हम लॉसेस को बियर करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तबकि रिजर्व जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं, तो प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व होंगे, ठीक है। तभी हमारा मतलब रिजर्व होगा। ज़रूरी नहीं है अगर हमारा प्रॉफिट नहीं होता हम प्रोविजन भी नहीं निकालेंगे, प्रोविजन बनाने ज़रूरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। और प्रोविजन को हम डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते हैं, मतलब लोगों को, मतलब जिसने हमें पैसा लगाया होता है, हमारे डिबेंचर्स वगैरह खरीदे होते हैं, ठीक है। तो उनको जो साल भर में का जो प्रॉफिट देना होता है, प्रॉफिट का पार्ट देना होता है, प्रोविजन को हम उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, रिजर्व को हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसके रिजर्व के टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हम वो बनाते हैं मतलब हमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं पता है, मतलब
कुछ भी मतलब जर्नल रिजर्व को हम आगे किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी स्पेसिफाई नहीं करके चल रहे कि इस रिजर्व को हम आगे जाके इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, मतलब जर्नल रिजर्व को किसी भी टाइप से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारे स्पेसिफिक रिजर्व, जो मतलब एक स्पेसिफिक काम के लिए हम कुछ कोई रिजर्व बनाते हैं, जैसे डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, वर्क मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें हमें फंड देना होता है अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब तो ये सारे हमारे स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जर्नल रिजर्व हमारे क्या होते हैं, मतलब जो हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट से जो हमारे रिजर्व जनरेट होता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होता है हमारे बिजनेस में, हम कोई भी मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट हमें जनरेट हुआ है ना, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। जैसे वर्क एग्जांपल दे रखे, जैसे रेवेन्यू रिजर्व के ये सारे हमारे रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है हमारे, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ये होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब कुछ काम हो रहा है जो इंडस्ट्री में, उसको कहते हैं, वो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट से हमें आता है, और जो मतलब इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर मतलब कोई रोल नहीं होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अराइज नहीं होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं हमारे। कैपिटल प्रॉफिट मतलब अब हमारे कैपिटल प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है, ठीक है, उससे हमें काफ़ी मतलब हमें मतलब 10 साल पहले कोई मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, हमने 5 लाख की खरीदी थी, आज भी अगर वो बिकी है तो 4 लाख की हमें बिकी है, तो मतलब हमें काफ़ी हद तक प्रॉफिट हो गया ना, तो उस टाइप के प्रॉफिट से जो रिजर्व जो रिजर्व होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व को हम डिविडेंड डिविडेंड कह के नहीं बांट सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व को हम डिविडेंड के उसमें बांट सकते हैं, मतलब डिविडेंड कह के उसे बांट सकते हैं हमारे डिबेंचर्स होल्डर को, ठीक है। और इसको हम डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते हैं। और एक और देखो, एक सिंपल रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो मतलब छोटे मोटे रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व मतलब बड़ा, छोटा और बड़ा ऐसे मतलब याद कर सकते हैं आप, याद रखने के लिए समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें इनका डिफरेंस दे रखा है रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट रिजर्व का। तो फर्स्ट हमें दे रखा है रेवेन्यू रिजर्व हमारे वो होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होते हैं, कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को मतलब थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे रेवेन्यू रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व वो होते हैं, इट इज़ क्रिएटेड फॉर कंपाइलेंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिजर्व में एक रिजर्व होता है हमारा जनरल रिजर्व, जिसे हम मतलब किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस रिजर्व को हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। नेक्स्ट होता है हमारा कैपिटल रिजर्व, वो होते हैं हमारे मतलब जो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, इनमें कोई ऐसा रिजर्व नहीं होता जिसे हम मतलब किसी भी चीज़ के लिए यूज़, ये सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।